स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिए, चर्चा चल रही थी सूफी आंदोलन की, और सूफी आंदोलन में जो है हमने जो है पहले सिलसिले की चर्चा की थी, और वो था चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला, जिसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। फिर इसी में जो आए थे जो है जिनका नाम था जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी स्मृति में किसकी नींव पड़ी थी? कुतुब मीनार की नींव पड़ी थी। और इसके बाद जो है अगले सूफी संत है जिनका नाम है फरीदुद्दीन गजे शंकर, जिनका टाइम है 1175 से 1265। तो ये किसके शिष्य थे? तो ये जो है बख्तियार काकी के शिष्य थे। और गजे शंकर का अर्थ होता है, तो लिखिए पहला पॉइंट लिखो, गज ए शंकर का अर्थ है, गज शंकर का अर्थ है मधुरता का खजाना। मधुरता का खजाना। इनका जन्म हुआ था मुल्तान में। इनका जन्म हुआ था मुल्तान में। इनके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार मुल्तान आज पड़ता है पाकिस्तान में, तब भारत का हिस्सा था, आज पाकिस्तान में है उनका। गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी नाम था। इनका अन्य नाम लिखिए, अन्य नाम, इनका अन्य नाम था बाबा फरीद। बाबा फरीद के नाम से जाने जाते। इनका विवाह हुआ था, यानी इनकी पत्नी का नाम था हुजैरा। क्या नाम था? हुजैरा। हाँ, हुजैरा नाम था, जो हमने कल भी चर्चा की थी। ये बलवन के दामाद थे, ठीक है, यानी ये बलवन की बेटी थी। यासुद्दीन बलवन का नाम सुना है? तो बलवन की बेटी थी हुजैरा। और बलवन उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे ना, गुलाम वंश में जो है बलवनी वंश कहलाता है इनका ना। तो वो पत्नी का नाम था हुजैरा, ठीक है, बलवन की बेटी थी। तो बलवन के दामाद थे जो है कौन? बाबा फरीद, ठीक है, ये याद रखिएगा। कहते हैं इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, निवास स्थान। ये जो है कहते हैं पंजाब प्रांत में अजोधन नामक स्थान को, अजोधन नामक स्थान को अपना निवास स्थान बनाया। और आपने पढ़ा सिखों के 5वें गुरु थे ना, उनके सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सिखों की पवित्र पुस्तक लिखी है क्या? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, या इसी को दूसरा नाम आदि ग्रंथ भी कहते हैं। आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के कुछ पदों को संकलित किया है। बाबा फरीद के कुछ पदों को संकलित किया है, यानी कुछ पद जो है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके, इन्हीं बाबा फरीद के, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखिए, सोहरावर्दी संप्रदाय के एक संत थे, आगे आप लोग पढ़ोगे। तो सोहरावर्दी संप्रदाय के संत बहाउद्दीन जकारिया से, बहाउद्दीन जकारिया से बाबा फरीद के घनिष्ठ संबंध थे। बाबा फरीद के घनिष्ठ संबंध, मतलब अच्छे मित्र थे ये लोग, घनिष्ठ संबंध थे।
याद हो जाएगा, इतना है। तो देखो, गजे शंकर का तोता मधुरता का खजाना, इनका जन्म हुआ था मुल्तान पाकिस्तान में। गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका अन्य नाम किस नाम से जाने जाते? बाबा फरीद के नाम से। इनकी पत्नी कौन थी? हुजैरा, जो किसकी बेटी थी? गयासुद्दीन बलवन की, यानी ये बलवन के दामाद थे। इन्होंने अपना स्थान जो है बदल करके कहाँ रहने लगे? अजोधन पंजाब में रहने लगे। इनके कुछ पदों को जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों की जो पवित्र पुस्तक लिखी है आदि ग्रंथ या गुरु साहिब में संकलित किया है। और कहते हैं इनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे किसके साथ? सोहरावर्दी समुदाय के संत जिनका नाम था बहाउद्दीन जकारिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, इसकी साथ ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, अगले सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, जिनका टाइम है 1236 से 1325। ठीक है, इनका मूल नाम था मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी। पूछा जाता है कि कौन ऐसे सूफी संत हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है? तो किसने? निजामुद्दीन। और इन्होंने ही पूछा जाता है किस सुल्तान के बारे में कहा था हनूज दिल्ली दूरस्त, हजूर दिल्ली अभी दूर है। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था ना, हजूर दिल्ली अभी दूर है। जब वो बंगाल दिया गया थे ना, और कहा था कि जो धन आपको प्राप्त है वापस कर दो, इन्होंने मना कर दिया था। तो कहा था वापस नहीं करोगे तो हम आपको अपने राज से निकाल देंगे। तब इन्होंने कहा था हनूज दिल्ली, और उनकी एक कहावत सही हुई थी। तो जब गयासुद्दीन वापस लौट रहे थे तो उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी का महल बनवाया था अफगानपुर में, जो अयाज खां द्वारा निर्मित था। तो जब उसमें प्रवेश कर रहे थे तो लकड़ी का महल गिर गया और उसी में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई थी? तो इनकी एक कहावत सही थी। ठीक है, इन्होंने योग की पद्धति, योगा नहीं प्राणायाम जानते हो? तो प्राणायाम की शुरुआत की थी किसने? निजामुद्दीन। और इन्हीं के शिष्य थे अमीर खुसरो। कौन थे? जिन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता कहा जाता है, इन्हीं के शिष्य थे। कहते हैं जिस दिन औलिया की मृत्यु हुई उसके दूसरे दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। और दोनों की समाधि कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में। इतने प्रिय शिष्य थे। ठीक है, खुसरो दूसरे दिन ही मर गए। तो चलिए इनका देखते हैं जन्म कब हुआ था। तो देखो, इनका जन्म हुआ था 1236 ईस्वी में। पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था? तो बदायूं में। कहाँ पे? बदायूं में। जहाँ का सूबेदार कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश में। बदायूं के सूबेदार थे ना, तो वहीं पे जन्म हुआ था बदायूं में। ठीक है, इनकी उपाधि लिख लो, उपाधि बहुत सारी, कुछ लिख लो। इन्हें कहते हैं महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही, इसका मतलब होता है इन्हें ईश्वर का प्रेमी कहते हैं। ईश्वर का प्रेमी। कल हमने आपको लिखाया था जो गुरु होते थे सूफी संतों में उन्हें क्या कहते थे? पीर या शेख कहते थे। और शिष्यों को मुरीद क्या कहते थे? और जो सूफी संत रहते थे उनका निवास स्थान खान का कहलाता था। क्या कहलाता था? हाँ। और जो उनके जो है उत्तराधिकारी होते थे उन्हें वली कहते थे। क्या कहते थे? याद है? पढ़े नहीं? चलिए, क्या लिखा? महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रेमी कहते हैं। दूसरी उपाधि इनकी लिखिए, इन्हें सुल्तान उल औलिया भी कहते हैं। सुल्तान उल औलिया कहते हैं। इसका मतलब होता है, देखिए, संतों का राजा कहते हैं। ठीक है, संतों का राजा। संतों का राजा कहते हैं। ठीक है, देखो, यह आजीवन अविवाहित रहे, शादी नहीं की इन्होंने। यह आजीवन अविवाहित रहे, अविवाहित रहे। ठीक है,
और कहते हैं इन्होंने दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के, कहीं कहीं आपको 7 मिलेगा या कहीं कहीं 8 मिलेगा, तो लिख लो 7 या 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा। क्या कहा, इन्वर्टेड काम लिखिए, अनुज दिल्ली दूरस्थ, अनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी हजूर दिल्ली अभी दूर है, ये कहा था। ठीक है, देखो वो औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया ने योग की, योग की प्राणायाम पद्धति को अपनाया, प्राणायाम कर लेते हैं आप लोग? यस सर। प्राणायाम पद्धति को अपनाया, इसलिए इन्हें योगी सिद्ध कहा जाता है, इसलिए इन्हें योगी सिद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा, इतना पूरा नाम नहीं याद होगा, ध्यान रखना, बड़ा लंबा नाम है। जन्म 1236 में बहुत पूछा जाता है, जन्म कहाँ हुआ था, तो बदायूं में, कहाँ थे, बदायूं में हुआ था। उपाधियां क्या थी, महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रेमी, और दूसरी सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा कहते हैं। ये आजीवन क्या रहे, अविवाहित रहे। दिल्ली सल्तनत के कितने सुल्तानों का कार्यकाल, 7 होगा आंसर, या तो भी 8 होगा। ठीक है, कार्यकाल देखा, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या कहा, अनुज दिल्ली यानी हजूर दिल्ली अभी, और इनकी एक कहावत जो है सही हुई है। जब गयासुद्दीन तुगलक लौट रहे थे तो महल में प्रवेश कर रहे थे, महल जो गिर गया लकड़ी का बना था, उसी में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, कौन सी प्राणायाम, कौन सी योग की पद्धति को अपनाया, प्राणायाम पद्धति को क्या कह रहा है, योगी सिद्ध कह रहा है। ठीक है, और इन्हीं के शिष्य हैं कौन, अमीर खुसरो। अगली हेडिंग डाल लीजिए, अमीर खुसरो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए, आपने निजामुद्दीन औलिया पढ़ा, इसके बाद जो उनके शिष्य कौन थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में हमने चर्चा कर ली। उनका जन्म हुआ था एटा जिले के किस गांव में, पटियाली गांव में हुआ था। उनको तूतिए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं ना, खजाइन उल फुतूह, मिफ्त उल फुतूह, किरात उस सादीन, आशिक, तुगलक नामा ना, बहुत सारी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। उन्होंने सितार का आविष्कार किया था, जिनको मिलाकर के भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे को। उन्होंने जो है जो प्राचीन मृदंग था उसको तबले का रूप दिया। खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं कौन, अमीर। और उन्होंने भी जो है दिल्ली सल्तनत के 7 या 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। और हमने आपको पढ़ाया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था, तो चित्तौड़ अभियान में जो है उनके साथ कौन गए थे, अमीर खुसरो भी गए थे ना। और चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रखा गया था, फिरजाबाद, किस खान के नाम पर, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के नाम पर क्या रखा गया था, फिरजाबाद रखा गया था। ठीक है, तो कहते हैं जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उसके दूसरे दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हुआ। दोनों जो है संतों की दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगले संत लिखिए, नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी। देखो, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। और इनकी उपाधि है, इनकी उपाधि है, इन्हें दिल्ली का दीपक कहते हैं, दिल्ली का दीपक।
नहीं लिखा है चिराग ए देहलवी, ये लिखा है ना। चिराग माने क्या होता है? दीपक। और देहलवी माने दिल्ली, दिल्ली का क्या कहलाते हैं? दीपक। ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि किसी अभी एग्जाम में पूछा गया था पीजीटी में, ठीक है, पीजीटी हिस्ट्री में पूछा गया था कि किसे जो है दिल्ली का दीपक कहते हैं, तो वहां पे पूरा नाम ना दे करके केवल नसीरुद्दीन महमूद दिया था। ठीक है, पूरा नाम है इनका नसीरुद्दीन महमूद चिरागे। पूरा लिखा हो तो सबको ही सही कराएगा, ऐसे में कंफ्यूज हो गए बच्चे हैं। तो इन्हें दिल्ली का क्या कहते हैं? दीपक कहते हैं। ठीक है। इनकी पुस्तक लिखिए, इनकी पुस्तक का नाम है तौहीद ए वजूदी, तौहीद ए वजूदी, ये इनकी पुस्तक है। और आपको हमने पीछे पढ़ाया है कि जब फिरोज शाह तुगलक, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ना, तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पे? ठट्टा में। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई? ठट्टा अभियान में हुई थी। तो वहाँ पे जो है फिरोज शाह तुगलक के जो राज्यारोहण में महत्वपूर्ण भूमिका पूछा जाता है किस सूफी संत ने निभाई थी? यही थे ना, इन्होंने ही जो है किसको? फिरोज शाह तुगलक को जो है ठट्टा में राज्याभिषेक करवाया था। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नहीं पीछे दिखाया हमने, देखिएगा आप लोग। देखो फिरोज शाह तुगलक के ठट्टा में राज्यारोहण, फिरोज शाह तुगलक के ठट्टा, ठट्टा पड़ता है गुजरात में, ठट्टा के राज्यारोहण में, राज्यारोहण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राज्यारोहण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एफएसटी हमने लिख दिया 60 में, फिरोज शाह तुगलक इसका मतलब होता है। अब देखिए अगले सूफी संत लिखे सैयद मोहम्मद गेसू दराज, सैयद मोहम्मद गेसू दराज। नाम सुने ये पहले? नहीं सुने हैं। इनकी उपाधि थी, लिख लो, इनकी उपाधि ये बंदा नवाज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। बंदा नवाज के नाम से जाने जाते हैं, यानी इसका मतलब है ईश्वर के प्राणियों का हितैषी। लिख लो, ईश्वर के प्राणियों का हितैषी कहते हैं, ईश्वर के प्राणियों का हितैषी। देखो ये कर्नाटक के गुलबर्गा में बस गए थे, गुलबर्गा में बस गए। कर्नाटक चले गए थे, दक्षिण भारत चले गए थे, और वहीं पर जो है गुलबर्गा में इन्होंने अपना निवास स्थान बता दिया और वहीं पर ये बस गए। ठीक है, तो ये है सैयद मोहम्मद गेसू दराज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट है, तो फिर आगे चलते हैं। तो हेरी डालिए बुरहानुद्दीन गरीब, इनके बारे में लिखो। देखो देखो दक्षिण भारत में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। दक्षिण भारत में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, यानी चिश्ती संप्रदाय को दक्षिण भारत ले जाने वाले कौन थे? बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, देखो और देवगिरी, और देवगिरी या इसी को दौलताबाद भी कहते हैं। देवगिरी या दौलताबाद को अपना निवास स्थान बनाया, और देवगिरी या दौलताबाद को अपना निवास स्थान बनाया। अगला पॉइंट को निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें, निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें
निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईना ए हिंद, आईना ए हिंद, इसका मतलब होता है आईना माने क्या होता है दर्पण, और हिंद माने भारत। तो क्या कहा, भारत का दर्पण कहा है, भारत का दर्पण कहा है। देखो निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईना ए हिंद यानी भारत का दर्पण कहा है। और अंतिम अमृतो सूफी या चिश्ती संप्रदाय के संत जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से किसका जन्म हुआ था, सलीम का जन्म हुआ था, जहांगीर का। इसीलिए जहांगीर के बचपन का नाम इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, सलीम, क्योंकि इन्हीं की कुटिया में हुआ था ना शेख सलीम चिश्ती। कहाँ पे रहते थे, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। हाँ, आज भी उनकी दरगाह है ना फतेहपुर सीकरी में, कल चर्चा कर रहे थे। तो शेख सलीम चिश्ती, इनकी उपाधि लिखो, उपाधि लिखिए शेख उल हिंद की उपाधि, शेख उल हिंद। और इनकी समाधि लिख लो, इनकी समाधि है फतेहपुर सीकरी में है, सफेद संगमरमर से बनी हुई है। आप लोग जाएंगे घूमने कभी, फतेहपुर सीकरी, आगरा से बढ़ोगे ना 15-20 किलोमीटर आगे पड़ता है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और अकबर ने क्या बनाई थी, इसको अपनी राजधानी बनाई थी ना फतेहपुर सीकरी में। तो बहुत सारे महल भी है और वहीं पे बुलंद दरवाजा भी है ना फतेहपुर सीकरी में। हाँ, तो बुलंद दरवाजा किस सन में बनवाया था, गुजरात विजय ना 1572 में की। और अंतिम रूप से फिर जब असीरगढ़ के किले को जीता था 1601 में, तब अंतिम रूप से बुलंद दरवाजे का निर्माण पूरा हुआ था, ठीक है। तो इनके बारे में देखो, यह मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और इन्हीं के आशीर्वाद से, और इन्हीं के आशीर्वाद से, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, सही है, इन्हीं के आशीर्वाद से राजकुमार जहांगीर का जन्म, राजकुमार जहांगीर का जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो लिख लो कहाँ पे हुआ था, फतेहपुर सीकरी। हाँ, तो लिख लो जहांगीर और मुराद दोनों का जन्म, जहांगीर और मुराद, एक और बेटे थे अकबर के, मुराद है। जहांगीर और मुराद का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया फतेहपुर सीकरी में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया फतेहपुर सीकरी में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में हुआ। ठीक है, तो ये तो थे संत आपके किस सिलसिले के, चिश्ती संप्रदाय के। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, अगला संप्रदाय है सोहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट टर्न में करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।